Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 79 as I'll be continuing with the exercise of language structure of Lesson 8, Magnificent Mary. So students, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 79 as I'll be continuing with language structure exercises of Lesson 8, Magnificent Mary. Students, in my last video, I had completed exercise B of language structure, that is, make sentences with the following homophones. We had made 8 sentences in the book with the given homophones, and we had also made 8 more sentences in the English notebook. And today I'm going to start with prefix given on page number 79. Exercise B of language structure, prefix. Now, what are prefix, students? There is a difference between suffix and prefix, है ना? Don't get confused. बेटा prefix जो होते हैं word के पहले add करते हैं. Prefix is always added before the word, and जब हम prefix को कोई भी word के आगे add करते हैं तो वो generally उस word का एंटोनिम बना देते हैं, है ना? जनरली अधिकतर होता है, बट देयर आर एक्सेप्शंस. कहीं कहीं वो न्यू वर्ड फॉर्म करते हैं. नॉट नेसेसरी कि हमेशा एंटोनिम ही बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, वर्ड इज पेशेंट, है ना? और पेशेंट में अगर मैंने पहले इन जोड़ दिया तो मेरा वर्ड क्या हो जाएगा? Impatient. तो ये जो im है, ये क्या है बेटा? ये प्रीफिक्स है. और जनरली प्रीफिक्स क्या करते हैं? जब हम इनको ऐड करते हैं वर्ड में तो ये ऑपोजिट मीनिंग फॉर्म करते हैं. बट देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, यू नीड टू कीप इन माइंड. और आपको ये याद रखना है, प्रीफिक्स वर्ड के पहले जुड़ता है ना? आप ऐसे इसको कोडिंग करो कि प्रीफिक्स प से है ना, और पहले भी प से है, तो प्रीफिक्स पहले, सफिक्स बाद में. We add prefix before the word and we add suffix after the word. So don't get confused, prefix or suffix. I have seen children getting confused. तो इसको पकड़ो कि प्रीफिक्स प से है, पहले भी प से होता है. तो प्रीफिक्स मतलब पहले और सफिक्स मतलब बाद में. फाइन. ऐसे आप इसकी कोडिंग कर लो, प्रीफिक्स पहले, सफिक्स बाद में. सो प्रीफिक्स जनरली क्या होता है? वर्ड के पहले ऐड करते हैं और ये मैक्सिमम वर्ड्स में एंटोनिम्स फॉर्म करते हैं. बट देयर आर एक्सेप्शंस जहां पे ये एंटोनिम ने न्यू वर्ड भी फॉर्म करते हैं. सो प्रीफिक्स आर ऑलवेज एडेड बिफोर द वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, वेयर सफिक्स क्या होते हैं? वो वर्ड के बाद में ऐड किए जाते हैं. सो नाउ द एक्सरसाइज बी इज add the prefixes DE, RE, UN, DIS. कुछ प्रीफिक्स दिए हुए हैं, इनको हमें जो वर्ड्स दिए हैं उनके पहले बेटा ऐड करके एंड वी नीड टू फॉर्म न्यू वर्ड्स. IL and IM to the following words
new words. And the words are lead, agree, legal, act, code, usual, first I'm going to write all the words and then I'll explain. Visible, possible, crease, logical, fresh, and proper. Now students, these are the words given. The first one is lead, agree, legal, act, code, usual, visible, possible, crease, logical, fresh, proper. और कुछ प्रीफिक्स ऊपर दिए हैं जो हमें we need to add to this words, but it is not like that कि हम any prefix उठा के किसी भी वर्ड में no, है ना. हर वर्ड के लिए कोई suitable prefix है and we need to add a particular prefix to a particular word. अब बेटा हमारा जो फर्स्ट वर्ड है लीड. अब लीड में हम प्रीफिक्स ऐड करेंगे मिस प्लस लीड इज इक्वल टू मिस लीड. हमारा वर्ड क्या हो जाएगा? मिस लीड. सो इन द ब्लैंक यू विल राइट मिस लीड. इसमें प्रीफिक्स क्या है? मिस, और हमने किसमें ऐड किया बेटा? लीड में ऐड किया. तो क्या वर्ड बन गया? मिस लीड. The new word from the word lead is by adding the prefix Mrs. mislead. Miss plus lead is equal to mislead. Then the next word children is agree. Now अब हम मिस हमने लीड में लिया, एग्री में हम ऐड करेंगे दिस प्लस एग्री इज इक्वल टू दिस एग्री. द न्यू वर्ड फॉर्म इज दिस एग्री, है ना. अब ये देखो लीड का मिसलीड भी एंटोनिम है ना. एग्री का डिसएग्री भी एंटोनिम है. सो मैक्सिमम केसेस जब प्रीफिक्स हम ऐड करते हैं जनरली एंटोनिम्स फॉर्म होते हैं, बट देयर आर वर्ड्स जहां पे एंटोनिम्स भी नहीं फॉर्म होते. एक्सेप्शंस आर देयर, प्लीज कीप दिस इन माइंड. देन द थर्ड वर्ड इज लीगल. नाउ वी विल ऐड इल टू द वर्ड लीगल. इल इसमें प्रीफिक्स है और क्या हो गया? इल legal. Legal, illegal. Fine. Sorry. Illegal. Illegal. Ill is the prefix il और वो हमने किस में ऐड किया? लीगल में. तो हमारा वर्ड क्या हो गया? illegal. ill plus legal is equal to illegal. Again antonym form. Now the fourth word is act.
एक्ट में हम प्रीफिक्स री ऐड करेंगे. री प्लस एक्ट इज इक्वल टू react. Act, react. So write react in the blank. Re plus act is equal to react. Then the fifth word is code. And we will add the prefix to the word code. So the new word form will be decode. एक होता है कोड करना और एक डिकोड करना है. टू ओपन दी कोड, दैट इज नोन एज डिकोड. कोड एंड दी एंटोनिम इज डिकोड, है ना. कुछ चीजें कोड में लिखी जाती है, एंड द वन हु कैन रीड दैट नोज हाउ टू डिकोड इट, है ना. देन द नेक्स्ट वर्ड इज यूजुअल. अनयूजुअल में हम प्रीफिक्स अन ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? unusual. Un is the prefix and the word is usual. तो हमारा जो न्यू वर्ड फॉर्म हुआ वो क्या हो गया? unusual. Then the seventh is visible, है ना, जिसको देख सकते हैं. अब इसमें हम प्रीफिक्स ऐड करेंगे इन प्लस visible is equal to invisible. Visible, invisible. The new word formed is invisible. Then the next word is possible. Im plus possible is equal to impossible. Fine. So please write impossible. Now बेटा, अब हम क्रीज वर्ड से दो वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं. वन इज इन प्लस क्रीज is equal to increase. And the next word, इसी से हमने दो वर्ड फॉर्म किए. D plus crease is equal to decrease. अब बेटा क्रीज में either you can add in as the prefix, तो आपका वर्ड बन जाएगा increase, or you can add de plus crease, तो आपका वर्ड हो जाएगा decrease. It is up to you. आप in भी प्रीफिक्स ऐड कर सकते हो और de भी प्रीफिक्स ऐड कर सकते हो. सो क्रीज में in भी ऐड कर सकते हैं and de भी ऐड कर सकते हैं to form the new word. Crease, by adding the prefix, the word form can be increased, or by adding the prefix d, the word form can be decreased. Now, the next word is logical. इसमें हम ill add करेंगे. Ill plus logical is equal to illogical. Ill prefix है, किस वर्ड में ऐड किया? लॉजिकल में. तो जो न्यू वर्ड आया वो क्या हो गया? इलॉजिकल. देन फ्रेश, इसमें हम प्रीफिक्स आरी ऐड करेंगे री, तो क्या हो जाएगा? री फ्रेश. फाइन. फ्रेश में हमने क्या ऐड किया? री, तो क्या हो गया? री फ्रेश. एंड देन the 12th word is proper. इसमें हम I am ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा? improper. फाइन. सो प्रीफिक्स वर्ड के पहले ऐड करते हैं
and by adding the prefix to the word, a new word is formed. And in maximum cases, वो antonyms होते हैं. But there are exceptions. You need to keep this in mind. Let's revise. Lead. Miss. If we add miss to lead, क्या word हो जाएगा? Mislead. Then the second word is agree. If we add the prefix dis to the word agree, the new word form will be disagree. Then the third word is legal. If we add the prefix ill to the word legal, the new word form will be illegal. Then the fourth word is act. And if we add the prefix re to the word act, the new word form will be react. Then the fifth word is code. And if we add the prefix d to the word code, the new word form will be decode. Then the sixth word is usual. And if we add the prefix un to the word usual, the new word form will be unusual. Then the seventh word is visible. And if we add the prefix in to the word visible, the new word form will be invisible. Then the eighth word is possible, and if we add the prefix in to the word possible, the new word form will be impossible. Then the ninth word is crease, and if we add into the word crease, in prefix add करेंगे तो increase बनेगा, and if we add d to the word crease, तो क्या word बनेगा? Decrease. Then the 10th word is logical. And if we add ill prefix to the word logical, the new word form will be illogical. Then in the 11th one, the word is fresh. And if we add re to the word fresh, re prefix है, अगर ये हम fresh में add करेंगे तो new word form will be refresh. Then the 12th word is proper. And if we add the prefix into the word proper, so the new word form will be improper. So I hope students, you all have understood prefix. Please write these underlined words in the blank given in your book. Fine? So the easiest way to remember prefix is that prefix comes always before the word. है ना? We always add the prefix before the word. Suffix word के बाद में prefix word के पहले. अब प पकड़ो, है ना? प्रीफिक्स में प है और पहले में भी प है, तो ये कोड बना लो. प्रीफिक्स पहले, ऐसे इसको दिमाग में बैठाओ कि प्रीफिक्स हमेशा वर्ड के पहले ऐड होता है, whereas suffix is always added after the word. and प्रीफिक्स में मैक्सिमम केसेस में वो एंटोनिम्स बना देता है ना. So by adding prefix we form new words, and maximum cases the antonyms, the opposites, are formed by adding the prefix. So I'm sure all of you must have written this exercise B in your books. Now students, I'm going to erase this and start with graph. Students, in grammar, today we are going to revise tense. Now, what do you mean by tense? Tense means time. Tense means time. वो words जो हमें time बताते हैं, the time of action, है ना? There are three main tenses: the present tense, the past tense, and the future tense. और बेटा ये तीनों tenses further आगे भी divide होते हैं. Now we are going to revise the tenses in the table. जो मेन प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंसेस होते हैं बेटा, वो हम पहले ये टेबल अगर आप याद कर लोगे कि कौन सा टेंस कैसे फॉर्म होता है तो आसानी हो जाएगी समझने में.
simple continuous and perfect. Now, present, past, and future. अब बेटा तीन मेन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, है ना। अब ये जो हैं तीनों टेंसेस, फ्यूचर, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसे ही सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड past perfect tense, then future simple future tense, future continuous tense and future perfect tense. अब बेटा इसके कुछ रूल्स होते हैं, है ना। अभी we need to revise this rules, है ना। अब बेटा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है इसमें हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो रूट फॉर्म होता है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं, बट इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ना, कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं, इसका भी एक रूल होता है। हम एस या ईएस कब ऐड करते हैं? विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, यू नीड टू रिमेंबर दिस कि बेटा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, you need to keep in mind that if your subject is singular, अगर आपका subject singular, we are talking about one person, one thing और one animal, तो जो verb हम use करेंगे उसमें s और es लगाएंगे। फाइन, ये simple present tense में subject verb agreement है। whereas if the subject is plural, अगर subject plural है ना, तो हम वर्ब का रूट फॉर्म एज इट इज, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे। आपने अपने ग्रामर की बुक में अर्लियर वी हैड स्टडीड अबाउट वर्ब्स जिसमें तीनों फॉर्म्स दिए हुए हैं, है ना, द रूट फॉर्म, द पास्ट फॉर्म एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। नाउ यू नीड टू लर्न ऑल दोस थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इफ यू वांट टू लर्न टेंसेस, है ना। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको वो वर्ब के तीनों फॉर्म्स लर्न करने पड़ेंगे इफ यू वांट टू लर्न टेंसेस। एंड टेंसेस में वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हिच इज कॉल्ड द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है? द वन हु परफॉर्म्स द एक्शन और द वन हु डज द एक्शन। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम रूट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करेंगे, whereas if the subject is plural तो हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे। अब बेटा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें इज, एम और आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट,
इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर हमें वर्ब में एस या ईएस ऐड करना है, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल हमें रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। अब जो सेकंड प्रेजेंट टेंस है दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कब यूज करते हैं? टू शो द एक्शन विच इज हैपनिंग नाउ, जो कंटिन्यूएशन में जो एक्शन अभी है और वो कंटिन्यू कर रहा है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, और बेटा इसमें आपको 3 हेल्पिंग वर्ब्स याद रखने हैं, इज, एम, आर, और कंटिन्यूअस में वर्ब का जो भी फॉर्म यूज होगा उसका आईएनजी उसमें लगेगा। दैट हैज ऑल्सो गॉट रूल्स। हम इस किसके साथ यूज करते हैं? जहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहां पे हम इज यूज करेंगे, ठीक है, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जहां पे सब्जेक्ट आई होगा वहां पे हम एम यूज करेंगे, सिंगल आई के साथ हमेशा एम और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। और जहां पे सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहां पे आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म बनाना है उसका भी रूल है, विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 3 and 4, है ना। वंस अगेन आई रिवाइज दैट रूल। जो वर्ड्स जिनके लास्ट में ई होता है, जैसे मेक है, टेक है, डांस है ना, MAKE, मेक, DANCE, डांस, जो वर्ब्स की स्पेलिंग में लास्ट में ई होता है उनका आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है ना, उसका हमको ई ड्रॉप करके उसमें हमको आईएनजी ऐड करना पड़ता है। फाइन। सो स्टूडेंट्स, वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म करना है इसका भी कुछ रूल्स होता है। जिन वर्ब्स के स्पेलिंग में लास्ट में ई होता है उनका हमको आईएनजी फॉर्म करने के लिए ई को ड्रॉप करना पड़ता है। जैसे मेक है, मेक में MAKE है ना। आई जस्ट राइट इट ओवर हियर फॉर एग्जाम्पल। जैसे मेक है ना, डांस है, ये वर्ब्स हैं और इनकी स्पेलिंग में लास्ट में क्या है बेटा? ई है। तो इनका हम आईएनजी फॉर्म करने के लिए ई ड्रॉप करके क्या ऐड कर देंगे? आईएनजी, है ना। डांसिंग में ई ड्रॉप करके क्या ऐड कर दिया? आईएनजी। तो ये है कि ये आपको याद रखना है कि आईएनजी आप सीधे सीधे वर्ब में आईएनजी नहीं जोड़ सकते हो। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब है क्लैप, इसका अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे? डबल पी करके आईएनजी करेंगे। तो आईएनजी फॉर्म भी वर्ब का बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां पे डबल करना है, कहां पे खाली आईएनजी। जैसे एक वर्ब है स्टे, उसमें आप सिर्फ आईएनजी ऐड कर सकते हो, है ना। बट कुछ वर्ब्स हैं जिनमें आपको लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करके आईएनजी ऐड करना है, कुछ में आपको ई ड्रॉप करके आईएनजी ऐड करना है। सो यू नीड टू बी थरो विद द रूल्स। फॉर दैट यू नीड टू रिवाइज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ क्लास 3। जब तक आप उसको रिवाइज करके थरो नहीं होगे आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, एंड इफ यू कमिट स्पेलिंग मिस्टेक आपका टेंस पूरा गलत हो जाएगा। तो बेटा कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी रहता है, ये आप पकड़ लो। कंटिन्यूअस वर्ड में हमेशा आईएनजी रहता है। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। इस किसके साथ यूज करते हैं? वेयर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। एम किसके साथ यूज करते हैं? where the subject is single capital I। और R किसके साथ यूज करते हैं? where the subject is plural, है ना। और इस के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, M के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और R के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पर पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के हिसाब से हमको इट्स प्लस वर्ब आईएनजी लगाना है, M प्लस वर्ब आईएनजी लगाना है कि R प्लस वर्ब आईएनजी लगाना है। And how will you identify the subject? The one who performs the action in a sentence is the subject. तो बेटा सबसे पहले हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कब यूज करते हैं? टू डिनोट एवरीडे एक्शंस, जो भी एवरीडे हैबिट्स हैं, एक्शंस हैं, है ना, यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, उनको हम किस में डिनोट करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कब यूज करते हैं?
when we want to express the action that are taking place at the moment, जो अभी action चल रहा है, जैसे I am teaching, you are watching the video, ये कौन सा tense है? Present continuous tense. And now let's talk about present perfect tense. और बेटा present perfect tense हम कब यूज करते हैं? To show the action that has just happened. जो एक्शन अभी जस्ट हुए हैं उन्हें शो करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और इसमें भी बेटा हैज या हैव हम यूज करते हैं प्लस वर्ब का जो थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें हम यूज करते हैं. ये आपको याद रखना है, ठीक है? और पास्ट पार्टिसिपल के लिए आपको वर्ब के फॉर्म्स पता होने चाहिए बेटा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द वर्ब ड्रिंक, है ना? फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ब लेती हूं ड्रिंक. ड्रिंक प्रेजेंट है, पास्ट क्या है? ड्रैंक है, और पास्ट पार्टिसिपल क्या है? ड्रंक है ना? तो जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जो एक्शन तुरंत फिनिश हुआ, उसको बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब नाउ हैज और हैव, इन दोनों में से हमको एक चूज करना है डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट. इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, ही है, शी है, इट है, तो आप क्या यूज करोगे? हैज प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. Whereas if the subject is I है आपका सब्जेक्ट, you है या प्लूरल है, तो आप कौन सा have plus verb का past present the third form, that is the past participle form आप यूज करोगे. और उसको यूज करने के लिए आपको verb के तीनों फॉर्म्स पता होने चाहिए. So I hope students ये तीनों simple present tense, present continuous tense and प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में और याद आ गया होगा पिछले क्लास का. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. प्लीज डू रिवाइज योर क्लास 3 and class 4 grammar exercises of tenses so that you recall whatever had been taught, because I've seen कि अभी छोटी छोटी मिस्टेक्स, जैसे आईएनजी कैसे फॉर्म करना है, बस आप लोग सिंपल स्पेलिंग में आईएनजी ऐड करते हो, विच इज नॉट करेक्ट. ग्रामर में बेटा हर चीज का रूल होता है, जैसे मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं. ग्रामर हैज गॉट रूल्स एंड यू नीड टू बी थरो विद द रूल्स. और रूल्स पता होंगे तो गलती नहीं होगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस इन माय नेक्स्ट क्लास. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ गुड डे अहेड.